सज्जनों, सनातन धर्म यह शब्द आपने अनेकों बार श्रवण किया होगा और हो सकता है कि आपने मुखर होकर बड़े उत्साह से बोला भी हो, जयकारे भी लगाए हों। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है? हम इसकी परिभाषा अक्सर यह कहकर देते हैं कि जो पुरातन है, सनातन है, बस सनातन हो गया। पुराना है यह तो सत्य है, लेकिन इसके साथ यह भी एक विकृत भाव आ जाएगा कि जो पुराना है अर्थात कभी नया रहा होगा, और जो कभी नया था अर्थात वह कभी बना होगा, उसकी शुरुआत हुई होगी और एक समय आने पर वह पुराना समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या सनातन धर्म वह भी समाप्त हो जाएगा अगर हम कहें कि जो पुरातन है वह सनातन है? सज्जनों, सनातन का अर्थ पुराना नहीं है। गीता में दूसरे अध्याय के 24वें मंत्र में बड़ा स्पष्ट इसका उत्तर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छद्य अहम अधः अयम अक्लेद अशोष्यव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलयम् सनातनः। अर्थात हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, कौन है वो? ऐसे रहस्य में वह तात्विक गुण तो मात्र केवल परमात्मा के ही हैं, और जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। अर्थात ईश्वर ही सनातन है, जो ना तो कभी नया रहा, ना ही कभी पुराना होगा, और ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंत है। अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। और जो हम कहते हैं अपने अस्तित्व की परिभाषा देते हुए कि हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सज्जनों, हम सनातनी कब बनेंगे अगर ऐसे दैवीय गुण हमारे में प्रवेश कर जाएं, जैसे अच्छेद्यो अहम, हम छेदे न जाएं, अधः अयम, हमें अग्नि प्रभावित न करे, अक्लेद अशोष्यव च, हम न गीले हों न हम सूखें, स्थाणुर्चलयम्, हम स्थान न बदलें, सदा स्थिर रहें। तो क्या यह गुण हमारे में है? हम सूखते भी हैं, गीले भी होते हैं, हमें अग्नि भी प्रभावित करती है, हमें शस्त्र काटता भी। अर्थात हम सनातनी अभी नहीं हैं। तो फिर हम सनातनी कैसे बने? कबीर जी एक जगह अपने भाव उद्घाटित करते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ तब जानया जब जीवित मुआ। अर्थात ध्यान की उच्चतम अवस्था जिसमें हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं, उसी में विलय होकर उसी का रूप हो जाते हैं, उस अवस्था को सनातन कहा गया है। और यह अवस्था कब आती है? जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, कोई संत महापुरुष हमारे दिव्य नेत्र खोलकर बाहर भटका रहे हमारे चंचल मन को हमारे घट में भीतर प्रवेश करवाते हैं और हमारी स्थित प्रज्ञ की अवस्था को हम महसूस करते हैं। उस अवस्था को कहा गया है कि आप अब सनातन हो चुके हो। अब मन उलट सनातन हुआ, मन भीतर की तरफ उलट गया, हम ईश्वर से मिल गए, उसमें एकाकार हो गए। इस अवस्था को सनातन कहा गया है। इसलिए सज्जनों, केवल बोलने से नहीं, ठीक है, जय घोष करने कहीं बुरी बात नहीं है। यह हमारी श्रद्धा को, हमारे उत्साह को, हमारी भावना को, हमारे धर्म के प्रति उबाल को दर्शाता है, निस्संदेह प्रशंसनीय है। लेकिन केवल कोरे भाषणों से अथवा कोरे वाक्यों से हम सनातनी ना बने, बल्कि गीता के आधार पर, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर हम सनातनी बने। फिर देखिए, जीवन की लहर ही कुछ और होगी, आनंद ही कुछ और होगा। सज्जनों, यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल श्री रामदूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।